वेलकम बैक मेरे बब्बर शेरों, द कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। देश की कमान संभालने वाले कुछ लोग संभाल रहे हैं जेन जी आजकल। आप लोग भी उसी रास्ते पे जाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ प्रोडक्टिव करो। यही दुआ के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्वेअर रूट एंड क्यूब रूट म्हणजेच काय, वर्गमूळ आणि घनमूळ। तो इसके ऊपर मैंने आपको शॉर्टकट ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो अपनी पुरानी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट मेरे हिसाब से कैसे ढूंढना है तो आपको वहां पे जानने मिल जाएगा। है ना? जब एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और वो नंबर कौन से नंबर को दो बार मल्टीप्लाई बना है उसको बोलते हैं स्क्वेअर रूट। राईट? एखादी संख्या दोन वेळा गुणाकार केली की आपण त्याला काय म्हणतोय, वर्ग। आणि एखादी एक संख्या जी आहे ती कोणत्या संख्याला दोन वेळा गुणाकार करून आला हे शोधायचं असेल तर आपण काय शोधतोय, त्याचं वर्गमूळ। उदाहरण इकडे दिलेलं आहे कि 7 स्क्वायर इज 49, तो 49 का रूट इज इक्वल टू 7। राइट? उसी तरह से एक ही नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, क्यूब। और कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बनता है तो आप क्या ढूंढ रहे हो, क्यूब रूट। राइट? जैसे 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। राइट? तो 8 का क्यूब रूट क्या है, 2, या 2 का क्यूब क्या है, 8। राइट? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बता दूंगा आपको दोनों तीनों मेथड जो भी है उसके हिसाब से करेंगे, आपको जो इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। राइट? पहले ले लेते हैं पेन और शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5184। तो अब तक आप लोग जो सीखे हो, क्या हुआ, पेन सिलेक्ट ही नहीं हुआ, ओके। अब तक आप लोग जो सीखे हो उसमें क्या सीखे हो आप, ठीक है, कैसे मारते थे हम लोग। राइट? 5184, अब इवन नंबर है, 2 टू जा 4, 1 रिमेन्स 11, 2 5 जा 10, 1 रिमेन्स 18, 2 9 जा 18, 2 टू जा 4, वापस इवन है, 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा 2 6 जा, वापस इवन है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, वापस इवन है, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, वापस इवन है, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस इवन है, 2 8 जा 2 1 जा। और आ गया 8 प्लस 1 9, यानी 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा, बराबर। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो अब तक आप जो स्क्वायर रूट ढूंढ रहे थे वो कैसे ढूंढ रहे थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर है। फिर इसकी हम लोग जोड़ी लेते थे, 1 2 3 1 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बराबर है। तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। तो देयरफॉर रूट ऑफ 5184 इज इक्वल टू 72। ओके, आंसर नंबर 3। आपका आंसर क्या होगा, 3। अपने पास थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है, क्या है, 80 का स्क्वायर क्या है, 6400। राइट? 70 का स्क्वायर क्या है, 4900। अपने को जो नंबर चाहिए वो क्या है, 5184। एंड में कौन है, 4, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है। राइट? तो 70 प्लस 2 कितना होता है, 72। आप सीधे सीधा क्या करोगे, 72 इंटू 72, 14, 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4, अब ये 14 आया 0, 7 टू ज़ा 14, 1 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 50, 5184। ओके, गरीब का मेथड अगर तुरंत हो जाता है तो गरीब की मेथड फॉलो करो, वरना अमीरी करते बैठो, ये मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवीजन मेथड से आप लोग सीखे हो, कैसे सीखे हो देखते हैं। If it is not easy to evaluate square root using prime factorization method, then we use division method. The steps of this method can be easily understood with the help of the following examples. तो यहाँ पे क्या होता था, आपको एग्जाम्पल आते थे, कैसे आते थे,
छोड़ो ना, वही कर देते हैं, बरा जो मैंने बताया वही कर लेते हैं। क्या है 18769 यानी कि 18,769, करेक्ट। तो अपने को क्या पता है 10 का स्क्वायर 100 है और 100 का स्क्वायर 10,000, बराबर है, बराबर है, यस। 11 110 का स्क्वायर क्या आएगा 121 और 00, 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, तो 120 का स्क्वायर क्या आएगा 14,400। उसी तरह से अगर आप दिमाग में आगे चलते जाओ तो मुझे क्या चाहिए 18,000, बराबर है। 13 का स्क्वायर क्या था 169, 14 का स्क्वायर क्या था 196, तो उसी तरह से 130 का क्या हो जाएगा 00, ये 00। एंड का नंबर क्या है 9, कौन सा नंबर का स्क्वायर 9 है 3 का, क्या करेंगे 133 इंटू 133, राइट। आप सिर्फ 1 से 20 तक का या 25 तक का स्क्वायर अगर बाई हार्ट कर लेते हो, मेजोरिटी आंसर आपके ऐसे ही हो जाएंगे। 9 9 3 0 9 9, बराबर है 3, देन 0 3 1 जा 3 3 1 जा सॉरी 0 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 9 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, बराबर है 15 16, 1 कैरी 17 और 1, तो ये वही हो सकता है 17689 हो सकता है। ये दूसरा नंबर क्या है 7 सा 7 7 सा 49, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। 137 इंटू 137, 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 3 सा 21 प्लस 4 25, 2 कैरी, 7 1 सा 7 प्लस 2 9, नो प्रॉब्लम, यस 0, 3 7 सा 21, अब आएगा आंसर 2 कैरी, 3 3 सा 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 3 1 सा 3 प्लस 1 4, 2 0 ले लेंगे, 7 1 सा 7 7 3 1 सा 3 1 1 सा 1, ओके 9 6 7 8 1 है आंसर 137 आंसर नंबर, समझा। तो जो मैंने शॉर्टकट दिया है कितना भी डिजिट लंबा हो आपको सिर्फ बेस पकड़ना जरूरी है, ओके समझा, वेरी गुड, बढ़िया आगे। अब डेसिमल का है, लोग डेसिमल के लिए बहुत तकलीफ उठाते पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई। कहाँ गया आजा, अभी 15625 बराबर है अपॉन ये 100 है प्लस 0.0081 है ना, तो मैं इसको पॉइंट को भूल ही जाता हूँ फिलहाल, बस 81 अपॉन कितने लेने पड़ेंगे 10,000, तो इसका रूट है अपने को माइनस 0.0361, बराबर तो 361, करेक्ट, डिवाइड बाय 1 2 3 4, इसका रूट ढूंढना है अपने को, तो 15,625, अभी अभी पीछे किया था ना हम लोगों ने, क्या किया था 15,000 किधर आया था, 15,000 किधर आया था 120 और 130 के बीच में आएगा, राइट, दे लेते हैं 15,625, तो 130 और 140 के बीच में था ना, ना कितना था 120 और 140 के बीच में था, तो ले लेते हैं 125 इंटू 125 है, मुझे पता है कि यही है, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 5 2 सा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, ये 6 0 10 1 कैरी, बराबर 4, तो 5 एंड ये 2, वापस 0 0, 5 1 सा 5 2 सा, राइट 5 2 16 5 1, राइट, तो ये हो गया करेक्ट। तो 15625 का रूट क्या है अपने पास 125, 100 का रूट क्या है अपने पास 10, प्लस 81 का रूट क्या है 9, 10,000 का रूट क्या है 100, माइनस 361 का रूट क्या है सर नहीं पता, ठीक है। 20 का स्क्वायर क्या है 400, अपने को क्या चाहिए 361,
बोला तो 20 के पहले कौन है 19, 19 मैंने बोला ना कि 25 तक आप लोग बाय हार्ट करके रखो, काम आसान हो जाएगा, राइट। 9 1 जा 9 8 जा 17 0, 9 1 जा 9, 1 1 जा 9 1 3, तो क्या आया 19 अपॉन 100, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 12.5 प्लस 0.09 प्लस 0.19, करेक्ट। तो 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 5 33 बराबर है। तो क्या होगा, क्या होगा मेरे को क्या पता क्या होगा, देखते हैं प्लस करके, है ना। 12.5 प्लस 0.09 प्लस 0 बराबर है ना। हाँ ये माइनस करना था, सॉरी 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 सॉरी, ये माइनस करना है 0.19, तो ये 0, ये 4 और ये 12, 12.40, यस है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। माइक चालू किया क्या मैंने, किया है हाँ। क्यूब एंड क्यूब रूट, तो क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब रूट मतलब 3 बार डिवाइड करने के बाद जो आता है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 46,656। 20 का क्यूब क्यूब क्या है 8 1 2 3। 30 का क्यूब क्या है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बराबर, तो 27,000। ओके, 40 का क्यूब क्या है क्यूब 64 और 0 0 0 बराबर। सी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, एंड में क्या है 6, एंड में क्या है 6, 46,656 इसी के बीच में आ रहा है, तो 36 इंटू 36, राइट। 6 6 जा 36, 3 कैरी 21, 0 6 3 जा 18, 1 कैरी 10, तो कितना बना 6 9 2 1, एन इंटू अगेन 36, क्योंकि देखो एक हो गया, दो हो गया, अपने को तीसरा चाहिए, बराबर है। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 5 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 0 18 28 बराबर है। देन 2 कैरी तो 8 एंड 3 1 जा 3, 15 1 कैरी 16 1 कैरी 16 1 कैरी 4, क्या बात है आ गया, कौन है 36, समझा। जस्ट क्यूब याद रखना, 0 0 अपने आप बढ़ जाते हैं। आई विल मेक योर वर्क एज इजी एज पॉसिबल, मेरे को जितना हो सकेगा उतना मैं आपको इजी करके दे दूंगा। ओके, 864 should be multiplied, 864 should be multiplied, okay, by which of the smallest number so that the product is the perfect cube। okay, अब 864 इंटू 2 अगर लेते हैं तो ये 8 12 एंड 17 बराबर है 1728, किसी का क्यूब लगता है क्या आप लोग को, मुझे तो नहीं लगता। 864 इंटू 3, तो 12 1 कैरी, 19 1 कैरी, 2592, शायद से ये है किसी का नंबर। 864 इंटू 4, 4 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 1 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, ये है, मुझे लग रहा है ये है, देखते हैं अभी। इंटू 6 6 6 जा 36, 3 कैरी, 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 48 प्लस ये 5076 है ना किसी का, तो किसका है, किसका है बोलो 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 बोलो। 10 का क्यूब कितना है 1000 बराबर, 20 का क्यूब कितना है 8000, अपने को क्या चाहिए इनके बीच चाहिए ना, तो 16 इंटू 16, एंड में क्या है 6 है ना,
बराबर, इन दोनों के बीच में 5076 आ जाएगा। 36 9 0 6 1, तो 16, ये 15 और ये 2, अब 256 इंटू 16, तो 6 6 36, 3 कैरी 33, 3 कैरी 15, ये 0 6 5 एंड 2, तो कितना है 6 9 10 एंड 4, 4096 है। और यो देवा, मतलब तो 3384 ही हो सकता है, जो मुझे लगा था वही। अब 3384 किधर आएगा, बराबर, एंड में 4 कब आता है, 4 के समय, बराबर, 14 इंटू 14, 16 1 कैरी 56 0 4 एंड 1, सो 6 9 एंड 1 इंटू 14 वापस, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 3 कैरी ये 7, ये 0 6 9 एंड 1, तो 4 4 1 कैरी और ये 17 और ये 2, ये भी नहीं बन रहा इल्ला। अब तो 2 12 देखते हैं, 12 12 था 144 है ना, तो 144 इंटू 2 18 8 एंड 2, ये 0 4 4 एंड 1, तो ये बना 8, ये बना 12, ये बना 7 और ये 2, तो आंसर क्या है 2, क्योंकि 1728 12 का क्यूब है। ओके, सो ये आंसर शुड बी 2, ऑप्शन नंबर 1। सॉरी मैंने बहुत वक्त खाया और थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भी। हाँ, मैं प्रिपेयर तो करता हूँ नहीं, आप लोग को सबको पता है। अपनी वीडियो अनएडिटेड है, एकदम नेचुरल है, ताकि बता सकूँ कि टीचर्स भी गलती कर सकते हैं। गलत नहीं हुआ, लेंदी हुआ, कभी कभार अटक जाती गाड़ी, है ना। अब डेसिमल का, तो डेसिमल क्या है ये 0.008 अपॉन, पता नहीं, इसका अपने को क्या ढूंढना है क्यूब रूट, तो ठीक है 8 अपॉन, नीचे कितने हैं 1 2 और 3, तो 1000, नो प्रॉब्लम। 8 का क्यूब रूट क्या है 2, 1000 का क्यूब रूट क्या है 10, सो दैट इज इक्वल टू 0.2, ऑप्शन नंबर 1। समझा। When a least number is required to get a perfect square, when any number is factorized into factors, then pairs of each same factors are made। बराबर, हम लोग ने पहला सम में किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बराबर है, 2 2 की 4 जोड़ी आई थी और 3 3 की 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वैसा हम लोगों ने किया था। देन रिमेनिंग नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टू गेट, तो वहां पे 2 2 जोड़ी होना जरूरी है, बस यही चीज यहाँ पे वो लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं। What is the least number by which 1960 must be divided to get the numbers which is a perfect square? बराबर है, तो 1960 इसको किससे डिवाइड करना है ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले, ठीक है। तो इवन नंबर है, 2 9 जा 2 8 जा, बराबर 0, अबे 2, अरे 2 4 जा 8, ये 0 आ जाना, 2 4 जा 8, 2 9 जा 0, 2 2 जा 2 4 जा 5 जा, बराबर है। अब ये तो ऑड नंबर बन गया, हाई ला, हा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्या होगा, क्या होगा 3, 2 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, नहीं जाएगा, ये सीधा 5 से चला जाएगा, राइट। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 7 1 जा, बराबर। अब देखो 7 7 जा 49 है, 2 2 जा 4 है, 5 2 जा 10 है, लेकिन ये दो कंपलसरी है पूरी तरह से, तो इसका रूट 7 है, इसका रूट 2 है, और ये 10, कोई रूट बिट नहीं है। विच इज द लीस्ट नंबर बाय विच 1960 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट द नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे डिवाइड करोगे आप लोग, 125 से करेंगे, 110 से करेंगे, 245 से करेंगे, या 1960 से करेंगे, 190 से करेंगे। ए माँ, मैसेज आया, वीडियो रोकना पड़ेगा क्या, कितने हैं अभी, 1 मिनट।
है, अच्छा खासा है। लेट अस मीट आफ्टर अ ब्रेक। एक अर्जेंट काम आ गया। ओके, क्या करें? 1960 डिवाइड बाई ये कुछ शॉर्टकट ढूंढूं क्या? इसके लिए दिमाग चलाऊं क्या थोड़ा बहुत? What is the least number by which 1960 must be divided to get what? To get what? A number which is perfectly divisible by square. 2 कम पड़ रहा है और 5 कम पड़ रहा है, तो 10 आना चाहिए था और 140 हो जाना चाहिए था बेसिकली, अगर हुआ तो भी। कर क्या रही है लोग? 1960 हार्ड है रे, बाप रे, बहुत हार्ड है। डिवाइड बाय 125, चलो देख लेते हैं। ये 125 आ गया, ये 1, ये 7 और ये 0। करेक्ट? नहीं बन रहा है, ये डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि एंड में क्या है? 125 है ना। 125 फाइजा कितना बनता है? 25, 2 कैरी 12, 1 कैरी 625। तो पॉइंट आ गया, पॉसिबल नहीं है। हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। डिवाइड बाय 110 है, तो 1 जा 110, 6 रिमेन्स, 8 रिमेन्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 7 जा 770, तो 90 बचा, ये भी नहीं होगा। 1960 डिवाइड बाय, अब मेरा दिमाग उधर पड़ा हुआ है, 245 है। अब ये तो है भैया, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्यों? देखो, ये 2450 जो है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2450 बनने वाला है, यानी ये आराम से डिवाइड हो सकता है। देखते हैं क्या करें। फाइजा करें सीधे सीधा, देखते हैं। 5 फाइजा 25, 2 कैरी, या 4 जा करे या 6 जा करे। 6 जा करके देखते हैं ना, 6 जा इजीली हो जाएगा। 6 फाइजा 30, 3 कैरी, 6 फोर जा 24 प्लस 3 27, 2 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 14, तो ये 0, ये बचा 9 और ये बचा 4, 2 जा 490। ओके, तो 245 या ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाला है, क्योंकि 0 आया ना। जहाँ 0 नहीं बच रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, राइट। तो 245 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता था? 2 इंटू ये 5 को बाजू में रख देते थे। एक और 2 आने वाला था क्या? हाँ, एक और 2 आता था। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ की थी कैलकुलेशन में। सी यू आफ्टर अ ब्रेक, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, फिर